राम राम जी। ज़िंदगी का जाएगा बाई मंजू में आप सबका स्वागत है। हम डॉक्टर श्रीजीत जी से आज मिलवा रहे हैं, जो कि अथरिया आयुर्वेदिक सेंटर के डायरेक्टर है। वो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएंगे कि वो कैसे करने चाहिए हमें। नमस्कार। जो अभी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचार में है, आप देखते हैं तो ये बहुत ही सरल सा तरीका है। ये हमारे पूर्वज ये कर रहे थे। हमारे पूर्वज 2 टाइम सिर्फ खाना लेते थे, अन्न का प्रयोग होता था। एक 10 बजे के आसपास ऐसा, और एक शाम 4 या 5। ये मैं इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले की बात कर रहा हूँ, 1947 से पहले जो होता था। क्योंकि ब्रिटिश जब आ गए यहाँ पे, उन्होंने उनका तरीका हम पे थोप दिया। मैं थोप दिया ऐसा वाक्य उपयोग करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे की प्रथा था कि 2 टाइम का खाना, और काफ़ी लोग, ठीक है, दरिद्र था, कहीं पे अनाज की कमी थी, कहीं पे अकाल था, सब था। फिर भी इवन जो धनिक थे वो भी ये 2 टाइम खाने पे थे, वो 4 या 5 बार जैसे नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि उस टाइम में डायबिटीज़ वगैरह जो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, फूड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो बहुत कम थे। हालांकि इन्फेक्शन डिसीज तो उस टाइम थे, वो हमारी इस टॉपिक की बात नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उस पर आ सकते हैं, मैं करता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उससे बहुत तन मन भी बहुत स्वस्थ भी रहता है, अलर्ट भी रहता है, जागरूक भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहता है, और हमेशा फुर्ती चुस्ती और हम उत्साह में हमेशा काम कर पाते हैं। एक होता है कि आपको डिनर 6 बजे के आसपास कम से कम करना पड़ता है शाम के। सनसेट के बाद डिनर नहीं है, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। ये संभव है, परिणाम संभव है। मैंने अपने पे किया है और मैं रेगुलर करता भी आ रहा हूँ। और आप फिर भी 12 से 13 घंटा आप काम कर पाओगे चुस्ती से, होशियारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो डिनर से चालू होता है आपका फास्टिंग का तरीका। अगर 5-6 बजे तक अगर आप डिनर कर पाते हो तो सबसे बेहतर, क्योंकि उसके बाद आपका अगला खाना आ जाता है सुबह 9 या 10 बजे का। ठीक है, भूख लग रहेगा, आपने ले लिया, थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया। स्नैक्स माने कोई भी फल फ्रूट ऐसा, वो आसान बात है। उसे आप फूड से आपको एक मील टाइम ऐसा आपको उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 9-10 बजे के आसपास तगड़े में जोर का खाना, उसी तरह 5 या 6 के आसपास तगड़े में जोर का। और उसके बाद बीच में जब भी आपको भूख लगे तो आप किसी तरह का फ्रूट ले सकते हो, आप सैलड ले सकते हो, आप कुकुम्बर ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, आप खीरा ले सकते हो, जो भी हो, नो प्रॉब्लम। फाइबर होना चाहिए। कभी भी भूख रहकर हाइपर एसिडिटी बनाकर, अम्लपित्त बनाकर फास्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आप जैसे धीरे धीरे आदत लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको सिर्फ 2 टाइम की खाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप डायबिटिक हो तो जाहिर बात है आपको भूख लगती है, तो आपको रसोई करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। नहीं तो इससे भी काम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये करना चाहते हो तो बेहतर होता है कि आप 3 टाइम खाना ले, लेकिन 1 हफ्ते तक उस 3 टाइम के खाने को आप आधा कर दें या 3/4 कर दें, ताकि आपका बॉडी शॉक ना हो। कल से जल्दी से करने की बात नहीं है ये कोई। ये धीरे धीरे, जैसा 5th गियर पे जा रहे हो तो जाहिर बात है गाड़ी फर्स्ट गियर में मत लाओ। 5th गियर से 5वें गियर से पहले गियर तक लाना तो, और सडन ब्रेक मारना तो गाड़ी के लिए भी आपके लिए ख़राब है। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप धीरे धीरे आपका क्वांटिटी कम कीजिए, और धीरे से 2 हफ्ते टाइम में आप जो आप 3 या 4 बार खाना लेते हो, वो आप कंप्रेस करके 2 बार, 2 तो आपका क्वांटिटी कम नहीं होता, मगर आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो बॉडी उस पर काम करता है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रथा है जिसे आप कहते हैं कि एकादशी व्रत आता है 2 बार महीने में। कैसे भी आता है एकादशी व्रत, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, और इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ भी हुए हैं। एकादशी व्रत का अगर पालन करते हो तो आपको अच्छी तरह से लाइफस्टाइल डिसीजेस में आपका अच्छा कंट्रोल होता है। ये ओबेसिटी में भी, मोटापन, और कुछ हद तक टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 तो मैं नहीं कहता क्योंकि इंसुलिन पर निर्भर है, तो वो हम नहीं छूते उस बात को इस मामले में। और बहुत सारे हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ेस में बहुत ही अच्छा काम करता है। इतना भी आप सोचिएगा कि हमारे संस्कार में जो भी प्रथा थी, जो भी मेडिकल कल्चर थे, जो भी फूड कल्चर थे, ये संस्कार सदियों से आती आ रही है। ब्रिटिश आ गए, थोड़ा गड़बड़ किया उन्होंने, जैसा भी उनके जो शैली जो उनको सूट करता था, जो उनको भाता, तो हम पे थोप दिया और हम उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लाई हैं, जो भी हो अलग बात है। लेकिन कुछ भी नए नए आर्टिकल्स आते हैं तो आप इतना सोचिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले जो हमारे जो प्रथा थी वो बहुत ही सच थी, वो उसी तरह फॉलो किया जाए। बहुत सारे मीडिया में आता है, बहुत सारा राइटअप आता है, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। कौन किसको कितना पैसा देता है मुझे नहीं पता, कौन किसे क्या लिखवाता है मुझे नहीं पता। तो हमेशा आपकी संस्कार, आपके पुरखों की जो आदत है, आप उस पर फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आप निरोग रहोगे, मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो लास्ट मेरे साइड से, हमेशा मेरा ये पॉलिसी है, मेरा फिलॉसफी है, हमेशा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, ये है हमारा पॉलिसी। एक मिनट डॉक्टर, मैं ये और पूछना चाह रही थी कि सब अब कह रहे हैं कि ये फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए, एसिडिटी बनाता है, तो हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए। और रात को हम दूध पी सकते हैं
क्योंकि काफ़ी डॉक्टर सब स्किन प्रॉब्लम है, कभी कुछ और प्रॉब्लम है, तो दूध के लिए मना करते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। मैम, दूध ठीक है और ठीक ना है, ऐसा मैं दोनों को कहता हूँ। अच्छा दूध मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है सिटीज़ में तो गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन स्किन में गड़बड़ है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में दूध स्किन के लिए अच्छा नहीं है, स्किन डिजीज़ के लिए अच्छा नहीं है, ये पहली बात। लेकिन जो दूध अभी मिलता है हमें खुद नहीं पता कि क्या क्वालिटी का है, तो इसीलिए शायद वो जो बोलते हैं इस वजह से बोलते हैं। अगर आपको दिल बहुत चल रहा है तो आप दूध को थोड़ा पानी मिला लीजिए, थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए और हल्दी लगा लीजिए, गोल्डन मिल्क, ताकि कुछ हद तक उसका कुछ अगर दूषित है, कोई जो साइड इफ़ेक्ट जैसा बोलना पड़ता है, ये अगर गलत क्वालिटी दूध हो तो वो हल्दी कुछ हद तक उसको हटा देगा। और जहाँ तक फल का बात है, जो भी एसिड, जो भी खट्टे हैं, अनार को छोड़कर, आंवला को छोड़कर, बाकी सब जो भी खट्टे टेस्ट के, रस के जो फ्रूट्स हैं वो हमेशा एसिडिटी क्रिएट करते हैं रात को, तो उनको अवॉइड करना बेहतर होता है। रात को फ्रूट्स किन्हीं किन्हीं को एक कफ बन जाता है, ये जो फ्लम बन जाता है, उसी को अवॉइड करना ज़्यादातर बेहतर होता है। फिर भी अगर आप बहुत भूखे हो तो ऑफकोर्स सेब काफ़ी है, अमरूद काफ़ी है, केला काफ़ी है, इट इज़ नो प्रॉब्लम। तो और ये पपीता भी खा सकते हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जो भी है, हम जो मात्रा है जो लेने का फ्रूट का, जो भी खाने का पदार्थ का, वो मात्रा पे निर्भर करता है कि वो आपसे हजम होता है या नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी लिया जाए। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।